सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। आज हम करेंगे 5 योगासन का अभ्यास जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगे। वो हमारे हेड से लेके टो तक हमें फायदे ही फायदे देंगे। हमारा डाइजेशन बेहतर होगा, पेट से जुड़ी जैसे कि कब्ज है, एसिडिटी है, अपच है, खट्टी डकार आना, इस तरीके की कोई समस्या आपको नहीं होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करेंगे। आपको सांस से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप ये अभ्यास नियमित तौर पर करते रहते हैं, क्योंकि इन आसनों में हमारी चेस्ट ओपन होगी तो आपके हार्ट पे यानी कि आपके दिल की सेहत के लिए भी काफी अच्छे हैं। नेक पे अच्छा स्ट्रेच आने वाला है तो हमारे थायराइड के लिए काफी अच्छे हैं। अगर आप इनको नियमित तौर से करते हैं तो ये आपके बेली फैट के साथ साथ पूरे शरीर से वेट लॉस करने में भी आपकी मदद करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। जब रक्त संचार बेहतर होगा पूरे शरीर में तो ये आपके बालों के लिए और त्वचा के लिए भी अच्छे हैं, यानी कि आपको एंटी एजिंग असर भी इससे मिलेगा। आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो समय से पहले आप ज्यादा एज्ड नहीं दिखेंगे। इन योगाभ्यास को रोज करने से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सेहत भी अच्छी होगी, तो ये पूरे शरीर को मजबूती देंगे। हम पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे अगर ये अभ्यास रोज सुबह आप करते हैं। सुबह आपके पास टाइम नहीं है तो शाम के समय कर लें आप, लेकिन जरूर करें। तो देखते हैं आज का योगाभ्यास। पहला अभ्यास है हमारा उष्ट्रासन का अभ्यास, यानी कि कैमल पोज। कैसे करेंगे? वज्रासन से अपने इस तरीके से घुटनों पर आ जाएंगे। पैरों को आप टोज को फ्लैट रखें या इस तरीके से टक कर ले जैसे आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी हो, और सांस भरते हुए अपने सीधे हाथ को अपनी सीधी एड़ी पे लेके जाएं। फिर सांस भरते हुए उल्टे हाथ को उल्टी एड़ी पे लेके जाएं। जो अपना पेल्विक एरिया है, हिप्स को आगे की तरफ पुश कर दें और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दें। इसमें सांसें सामान्य लेते रहें। 15 से 30 सेकंड रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए पहले सीधा हाथ वापस, फिर उल्टा हाथ वापस, और इसके बाद आप बालासन में रिलैक्स करें। 10 सेकंड कम से कम बालासन में रिलैक्स करें। और आज हम जितने भी आसन करेंगे सबका अभ्यास आपको 3 से 5 बार करना है और 15 से 30 सेकंड आप उन आसन को होल्ड करेंगे। उष्ट्रासन हमारे पूरे शरीर के लिए काफी अच्छा है। बेली फैट कम करेगा, थायराइड के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे सांस से संबंधित सारी बीमारियों के लिए अच्छा है, कमर के लिए अच्छा है, अपर बैक को ओपन करता है, और जिसको बैक पेन की परेशानी है उसमें भी ये आपकी मदद करता है, लेकिन सीवियर बैक पेन वाले इसको अवॉइड करें। दूसरा आसन है हमारा भुजंग आसन का अभ्यास। ये एक आसन आपको काफी सारे बेनिफिट्स देता है, पूरे शरीर को आपके मजबूत बनाता है। इसे करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं और अपने हाथों को अपने चेस्ट के बराबर में उंगलियों को बिल्कुल फैला कर रख दें। कोहनियां बाहर की तरफ नहीं, अपने शरीर की तरफ जितना सटा के रख सकते हैं उतना सटा के रखें। पैरों को मिला के रखें, लेकिन यदि आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो आप पैरों को थोड़ा इस तरीके से खोल के इसका अभ्यास करेंगे। तो मैंने पैरों को मिला लिया है, माथा हमारा मैट पर, सांस भरा और सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को लिफ्ट करें। और इतना, आपको एल्बो ऐसे सीधे नहीं करनी है, सिर्फ इतना, और ऊपर की तरफ देखें। सामान्य सांसें लें, 15 से 30 सेकंड का होल्ड करें और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। और इसके बाद भी आप 10 सेकंड के लिए इस तरीके से बालासन का अभ्यास जरूर करें। उष्ट्रासन के बाद और भुजंग आसन के बाद आप बालासन का अभ्यास जरूर करें। अगर आपकी स्पाइन पर, कमर पर कोई खिंचाव आया है तो उसको रिलैक्स करने में ये आपकी हेल्प करेगा। एक तरीके से ये काउंटर पोज का काम करता है। भुजंगासन करने से आपके थायराइड के लिए काफी अच्छा है, पूरे चेस्ट रीजन के लिए काफी अच्छा है, हार्ट के आपको एक्टिव रहेगा, रक्त संचार आपके शरीर में बढ़ेगा
और पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए और डायबिटीज के लिए भी ये काफी लाभदायक है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आज के हमारे जो भी आसन है वो हमारे पूरे शरीर को बेनिफिट देने वाले हैं। क्योंकि हम 2 आसन बैकवर्ड बेंडिंग के कर चुके हैं, अब हम करेंगे एक फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि आगे झुकने वाला आसन। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन मतलब, पश्चिम मतलब होता है हमारा पीछे का हिस्सा। तो ये पूरा हमारे जितना भी बैक साइड है, काफ मसल से लेके हिप्स और हमारी पूरी बैक को एक अच्छा खिंचाव देता है, जिससे हमारे पूरे शरीर को बेनिफिट मिलते हैं। कैसे करेंगे? दंडासन में बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें और पैरों को मिला के रखें, टोज हमारी तरफ खींचे हुए, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं और बॉडी को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर बैक से मुड़ना शुरू करें। अपने दोनों उंगलियों और अंगूठे से अपने पैरों को, अंगूठों को पकड़ लें। यहाँ पे फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए जितना आप आगे की तरफ जा सकते हैं जाएं। आरामदायक स्थिति में आपको रहना है, कोई खींचतान नहीं करेंगे अपने शरीर के साथ। 15 से 30 सेकंड रुकेंगे यहाँ पे और फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएं, हाथों को भी रिलैक्स कर दें। ये हो गया है पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। जो लोग इस तरीके से नहीं कर सकते, पैरों को थोड़ा खोल लें, अपने हाथों को साइड में टिका दें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए जितना जा सकते हैं कमर को सीधा रखें, सामने देखें और यहां रुकें। धीरे धीरे जब आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो आप और ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग इस तरीके से कर सकते हैं। और जब अच्छे से स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाए तो पैरों को मिला के करना स्टार्ट कर दें। ये हो गया है हमारा तीसरा अभ्यास, पश्चिमोत्तानासन। जब आपने ये किया होगा, देखा होगा आपके पेट पर आपका पेट थाइज पर लगता है तो काफी अच्छा दबाव पेट पर है, तो पेट की सारी बीमारियों के लिए ये काफी अच्छा है। डायबिटीज में आपकी मदद करेगा, बेली फैट को कम करने में मदद करेगा, हमारी हैमस्ट्रिंग्स है, काफ मसल्स हैं, उनको फ्लेक्सिबल बनाता है, स्पाइन को एक अच्छा स्ट्रेच देता है, तो स्पाइन की हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। और क्योंकि आपका सर नीचे की तरफ चला जाता है तो हेड की तरफ ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है, जिससे आपके बालों के लिए और स्किन की सेहत के लिए भी काफी अच्छा है। चौथा अभ्यास है हमारा हलासन का अभ्यास। इसको करने के लिए अपनी कमर के बल लेट जाएं और धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री पे लेके आए और फिर अपने हाथों से अपने हिप्स को सपोर्ट देंगे और पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएं सांस छोड़ते हुए। अगर आपकी बॉडी यहाँ तक अलाउ करती है इतना ले जाए, ज्यादा अलाउ करती है पूरा ले जाए। अदरवाइज अपने पैरों के यहाँ कोई आप स्टूल रख ले, पहले वहां तक प्रैक्टिस करें और फिर धीरे 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 अपने पैरों को अपनी मैट पर टिकाने की कोशिश करें। हाथों से कमर को सपोर्ट दें या फिर हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करके आप खोल भी सकते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य हो वैसे आपको अभ्यास करना है। इस आसन में भी आप कम से कम 15 से 30 सेकंड बने रहेंगे। पूरे शरीर के लिए अच्छा है और थायराइड के लिए तो ये रामबाण की तरह काम करता है। ब्लड फ्लो आपके हेड की तरफ बढ़ चुका है और जब वापस आना हो अपने हाथों से कमर को सपोर्ट दें और धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा को नीचे टिकाते हुए अपने हाथों को सपोर्ट लें और एक एक वर्टिब्रा को टिकाते हुए बिल्कुल स्लो वापस आए और फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके जाए। ये हो गया है हलासन का अभ्यास। आपके पूरे शरीर के लिए अच्छा है। जितने भी बॉडी में आपके सिस्टम है, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ये सब पे काम करता है। आज के जो 5 आसन हमने रखे हैं वो ऐसे ही हैं। अगर आपके पास समय नहीं है और ये 5 आसन आप नियमित तौर पर करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी फिट रहेगी। 5वां आसन है हमारा
वक्रासन का अभ्यास, जो कि एक ट्विस्टिंग पोज है। अगर आपके कमर में या कहीं भी कोई खिंचाव आया है, उसको भी ये रिलीव करने में मदद करेगा। जिनको कमर दर्द रहता है वो भी वक्रासन का अभ्यास रोज करें, कमर दर्द को भी ठीक करने में यह आपकी मदद करेगा। कैसे करेंगे? अपने सीधे पैर को इस तरीके से मोड़ दिया है, सीधे पैर को मोड़ा है तो सीधा हाथ पीछे रख दिया हमने अपना, उल्टा हाथ सांस लेते हुए ऊपर लेके गए और सांस छोड़ते हुए उल्टे हाथ को इस तरीके से लाते हुए अपने पैर को ग्रैब किया और फिर से एक सांस ले और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करें, जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ट्विस्टिंग करने से आपके जितने भी डाइजेस्टिव अंग है, आपके एब्डोमिनल एरिया में जितने भी ऑर्गन्स है, पेट है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, सब पे काफी अच्छा खिंचाव आता है और वो काफी अच्छे से काम करने लगते हैं। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। पोज के दौरान सामान्य सांसें लेंगे। दूसरे पैर से भी इसको रिपीट करेंगे। उल्टे पैर को इस तरीके से मोड़ लिया है, उल्टा हाथ पीछे की तरफ जाएगा, सीधा हाथ सांस लेते हुए ऊपर लिया और सांस छोड़ते हुए अपने उल्टे पैर को पकड़ लिया। फिर से एक सांस लें और सांस छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट कर दें। अपने लेफ्ट वाले कंधे को देखने की कोशिश करें। यहां पे सामान्य सांसें 15 से 30 सेकंड का होल्ड और सांस लेते हुए वापस आ जाएं, पोज को रिलीज कर दें। ये हो गया है आज का योगाभ्यास। ये आसन आप रोज जरूर करें तो आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर फिट तो होगा ही होगा, आपको मानसिक लाभ भी मिलेंगे, आपकी तनाव और चिंता दूर होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।